मॉर्निंग में हमने एक चाय ले ली है। और वैसे तो अगर आप चाहो तो हॉलीडे होम में अगर आप स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह भी ले सकते हो। उसमें आलू का पराठा, अचार और दही वगैरह मिलता है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है नहीं, तो बाहर घूमने जाना है, तो इस वजह से जो है मॉर्निंग में ये टी ले ली है और अभी फ़िलहाल इससे काम चला रहे हैं। मॉर्निंग टू एवरीवन, टाइम ट्रैवल एक्सप्रेस के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर। डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 78 किलोमीटर का, लगभग 2.5 घंटा लगेगा। और अगर आप इंदौर से ट्रेन से जाना चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। उसका स्टेशन आपको पड़ेगा ओमकारेश्वर रोड, जो पड़ेगा मोहटक्का में। और बस से भी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको मोहटक्का उतरना पड़ेगा। और फिर वहाँ से आप बाई वॉकिंग डिस्टेंस पर है ओमकारेश्वर टेम्पल, उसमें आप जा सकते हैं। और हॉलीडे होम में हम यहाँ रुके हैं, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो अभी मिल नहीं पाया क्योंकि उसका कुछ टाइम था। मतलब 8:30 से रेडी होता है, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, दही और अचार वगैरह होता है। तो क्योंकि मंदिर जाने के लेट होता, बस वगैरह मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने कल नेट पे भी मैं चेक कर रहा था, रेड बस, अभी बस, मेकमेटिव, गोईबू सब पे दिखा था मॉर्निंग की जो 8:20 और 9 बजे की जो बस थी वो पूरी फुल थी। और उसके बाद अगर आप 10 बजे की बस से जाते हैं तो आपको लगभग 1 बजे पहुंचाएगी, तो उससे फ़ायदा है नहीं, काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि जाने में 2 घंटा लगता है और 2 घंटा आने में, लगभग आपका पूरा दिन इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो ओमकारेश्वर जा रहे हैं इंदौर से, तो कोशिश करें कि जितनी अर्ली मॉर्निंग हो सके, मॉर्निंग में सुबह जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी, और फिर उसके बाद जो है आपको आगे जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि बस का किराया कितना है और किस टाइप के बस में, एसी नॉन एसी बस जो भी है। बाकी वैसे बस बुक करके जाना चाहे तो ऑनलाइन आप एडवांस में बुक कीजिए, ताकि एक दिन पहले अगर आप बुक वगैरह करोगे, जैसे मैं सर्च कर रहा था तो टिकट नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सीटी नहीं थी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और बुकिंग वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मैनेज करें। और अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो ओमकारेश्वर इंदौर से, तो आपका जो फेयर होता है गाड़ी का, मिनिमम फेयर जो है आपका कम 3,500, 3,500 मिनिमम किराया होता है इंदौर से ओमकारेश्वर जाने का। उसके बाद में डिपेंड आप पे करता है, आप जितनी ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेंगे, इनोवा वगैरह ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेंगे तो किराया उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो है ओमकारेश्वर वो सिटी से काफ़ी बाहर पड़ जाता है, 78 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। और ओला पे भी मैं चेक कर रहा था तो उसमें जो है ओला इंटरसिटी ले रहा था, जो नॉर्मल ओला जो अंदर ही चलती है सिटी के अंदर वो नहीं ले रहा था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। वैसे ओला उबेर यहाँ पे आपको इंदौर में मिल जाएगी, लेकिन ओमकारेश्वर वगैरह जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरसिटी बुक करनी पड़ेगी, वो भी आपके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए बस वगैरह ले लीजिए, वो आपके सबसे बेस्ट पड़ेगा। इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए मैं आ गया हूँ इस वक्त सरवटे बस स्टैंड इंदौर में। सरवटे बस स्टैंड के पास अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना चाहें या चाय वगैरह पीना चाहते हैं, या इंदौर का फेमस उसल पोहा या इंदौरी पोहा खाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप उसल पोहा खाने के लिए श्री लीला चाट हाउस आ सकते हैं। और टिक्की वगैरह, जलेबी वगैरह, कचौड़ी वगैरह खाने के लिए आप आ सकते हैं शर्मा चाट भंडार पे। और अगर आपको कोई भी नमकीन या बेकरी का आइटम खाना है तो आप आ सकते हैं महाकाल कैफ़े पे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में श्री लीला चाट हाउस से मैंने लिया है यहाँ पे सुबह का इंदौरी पोहा, जो है मात्र 15 रुपये प्लेट। सरवटे बस स्टैंड के पास ही काफ़ी सारे होटल और भोजनालय आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और अपना रात में जो है डिनर वगैरह भी आप ले सकते हैं। सुबह का नाश्ता करके चाय वगैरह लेके मैं आ गया हूँ वापस सरवटे बस स्टैंड, और यहाँ से हम बस लेंगे ओमकारेश्वर के लिए। जैसा आप देख रहे हो सामने ये 2 बसें खड़ी हैं, ये माँ शारदा ट्रेवल्स की हैं, और ये यहाँ सरवटे बस स्टैंड से जाती है ओमकारेश्वर के लिए। जो आप ये वाली देख रहे हो ये अभी जस्ट चलने वाली है, और इसमें सीट नहीं थी इसलिए हम इस वाली में जा रहे हैं। और ये बस, इस वाली बस के 10 से 15 मिनट बाद जाएगी। और किराया जो है ओमकारेश्वर तक का ये है इसका 140 रुपये तक का। और माँ शारदा ट्रेवल्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जब आप इंदौर आएँ तो ओमकारेश्वर जाने के लिए आप जो है माँ शारदा ट्रैवल एजेंट ऑपरेटर से आप जो है बात कर सकते हैं।
मैं आ गया हूँ अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार आपको बैक से पूरा एंट्री गेट वगैरह और पार्किंग वगैरह वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने का एंट्री गेट। दूरी देख रहे हैं, यहाँ से गेट से 600 मीटर की दूरी पर अंदर है मेन मंदिर। साथ ही में यहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और खाना पीना, कुछ खाना चाहते हो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना चाहते हो, कोई लंच वगैरह करना चाहते हो तो वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। नारियल पानी पीना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी खाने का सामान कुछ भी लेना है तो यहाँ आपको मिल जाएगा। ये सारी पार्किंग वगैरह जो भी आपकी प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह होगी वो मंदिर के एंट्री गेट के पास ही यहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी और वापसी में भी आपको यहीं से पिकअप किया जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और वैसे तो देर काफ़ी हो गई, कम से कम 3 से 4 घंटे हमें रास्ते में जाम मिला, तो इस से आने में कम से कम 2 बज गया यहाँ पर। तो फटाफट अंदर चल के दर्शन करके आते हैं। मंदिर जाते समय जब आप जाओगे तो यहाँ पे मार्केट वगैरह है, यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। साथ में यहाँ पे ओमकार भोजनालय भी है, यहाँ पे आप शाकाहारी आप खाना खा सकते हो। और ब्राह्मण भोजनालय है, यहाँ पे भी आप जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप यहाँ पर कर सकते हो दिन में। सामने आप देख रहे हो, सामने है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए आपको पार करना पड़ेगा ये ममलेश्वर सेतु। ममलेश्वर सेतु पे ही आप जो है प्रसाद वगैरह के छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह आप देख सकते हो। और प्रसाद भी आप चाहो मंदिर में चढ़ाने के लिए तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। और नीचे नर्मदा नदी है, और नदी में अगर बोट राइड लेना चाहो तो स्टीमर की बोट राइड भी आप ले सकते हो। और सामने NHDC का डैम है, वो भी आप चाहो तो वो भी आप बोट राइड के थ्रू आगे जाके आप देख सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर मंदिर। और यहाँ मंदिर के सामने भी आप जो है पूजा सामग्री की दुकान आप देख सकते हो, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यानी ममलेश्वर सेतु के पास से आप मंदिर आने तक आप कहीं से भी जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाने का, फूल माला वगैरह, जल वगैरह वो आप मंदिर में चढ़ाने के लिए आप ले सकते हो। और यहाँ से सामने से एंट्री है अंदर मंदिर में जाने की। और अंदर मंदिर में किसी तरह की फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह आप नहीं बना सकते। अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से पूरा मंदिर परिसर एक बार आपको दिखाता हूँ, आप दर्शन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप देख रहे हो ये है पूरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का मुख्य परिसर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको इस गर्भगृह के अंदर दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। मंदिर के गर्भगृह का सामने आपको निकास द्वार मिल जाएगा। और अगर आप इस तरह से आते हैं, ये है मंदिर के गर्भगृह में जाने का मुख्य द्वार। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की जनरल एंट्री के लिए लाइन लगानी पड़ सकती है। तो अगर आप महादेव के दर्शन आप जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है पंडों की सहायता से आप जो है पेड दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में अगर आप कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, और आप यहाँ पर कुछ देर बैठ के आप विश्राम भी कर सकते हैं और भगवान के ध्यान में विलीन भी हो सकते हैं, और आंख बंद करके आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। और मंदिर परिसर में ही आपको टीवी मिल जाएगा देखने के, जिसपे आप भगवान ओमकारेश्वर के आप दर्शन भी आप यहीं पे बैठ के आप कर सकते हैं। मंदिर से दर्शन करके मैं आ गया हूँ, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। भोले बाबा के बहुत पास से, बिल्कुल नज़दीक से दर्शन हो गए। जल वगैरह भी आसानी से चढ़ाने को मिल गया, जो भी पूजा पाठ का सामान था वो भी हमने अच्छे से चढ़ा दिया, और तिलक वगैरह भी लगाने को मिल गया। यानी दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से निकल के अब मैं जा रहा हूँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर।
और एक बार बैक कैमरे से आपको मैं रास्ता बता देता हूँ कि आप दोनों मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप दोनों मंदिर जाने का रास्ता आप कैसे ले सकते हैं। ये आप सामने रास्ता देख रहे हो, यहाँ से तो आप पुल के जरिए आप जा सकते हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ आपको इसी ममलेश्वर सेतु से पुल पार करके जाना पड़ेगा। सामने की तरफ नीचे आपको नर्मदा नदी मिल जाएगी और पुल पार करके उस तरफ से आप सामने जा सकते हो। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आप देख रहे हो मेरे पीछे। एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ पूरा। ये आप देख सकते, ये है सामने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो भी चीज़ें लिखी हो आप देख सकते हो। और दर्शन करने के लिए आपको सामने इस तरफ से जाना होगा। और देख सकते हो आप मंदिर काफ़ी भव्य, काफ़ी विशाल मंदिर है। और आर्किटेक्चर इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो वो भी काफ़ी सालों पुराना है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हो तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य होता है। ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाने का मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। और यहीं से आप जो है अंदर सीधे मंदिर में जा सकते हो। और ये है सामने मंदिर का गर्भगृह। ज्योतिर्लिंग के भी मैं दर्शन करके आया हूँ। यहाँ पे भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए, काफ़ी पास से दर्शन हो गए। और मंदिर में फ़ोन वगैरह आप ले जा सकते हैं, लेकिन वीडियो फोटो वगैरह आप नहीं खींच सकते। और देख रहे हो आप मंदिर में पीछे काफ़ी बड़ा मंदिर है, मगर भीड़ जो है ओमकारेश्वर के मुकाबले यहाँ पे जो है थोड़ी कम रहती है। और ओमकारेश्वर मंदिर पर अगर आप टाइम से आते हो तो वहाँ भी आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो हम आज का मैं बताता हूँ, आज जैसे मैं गया ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग वगैरह गया तो वहाँ के लिए आप कैसे जा सकते हैं इंदौर से। और आज के दिन का जैसे ओमकारेश्वर वगैरह के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है, तो उसके लिए आप अपना टूर कैसे प्लान कर सकते हैं और उसका खर्चा कितना होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर आप जा रहे हैं तो या तो आप बस से जा सकते हैं और या तो आप गाड़ी बुक करके आप जा सकते। अगर आप गाड़ी बुक करके जाते हैं तो आपका एक गाड़ी का कॉस्ट आता है लगभग 3500 से 4000 6000 रुपये तक आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी में आप कौन सा ले रहे हैं। और वहीं अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप बस ले सकते हैं, सरवटे बस स्टैंड से ले सकते हैं जो इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ता है। और वहां से आपका जो सबसे ज़्यादा जो बस सर्विस अवेलेबल है ओमकारेश्वर के लिए वो होती है आपकी माँ शारदा ट्रेवल्स वालों की। सबसे ज़्यादा बस सर्विस जो है आपको सरवटे बस स्टैंड से ओमकारेश्वर के मिल जाएगी। किराया जो होता है नॉन AC बस का ये आपको पड़ेगा 150 रुपये एक आदमी। और वहीं अगर आप जो गवर्नमेंट की AC बसेस हैं 2x2 सीटर वाली, अगर उससे आप ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो वो भी आप सरवटे बस स्टैंड से आप ले सकते हैं, लेकिन उसका फेयर जो होगा वो लगभग आपका 250 के अराउंड जो है AC बस का हो सकता है। तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो नॉन AC बस ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। वो आपको ओमकारेश्वर में ही बस स्टैंड है वहाँ उतारेगी, फिर वहाँ से आप जो है ओमकारेश्वर ऑटो से जा सकते हैं, जहाँ से आपका 10 रुपीज़ पर हेड का आपका चार्ज लगता है। उसके बाद आप ओमकारेश्वर मंदिर जाइए ममलेश्वर सेतु से, और फ्री में दर्शन करना है तो लाइन में लग के कर सकते हैं। अगर जल्दी दर्शन करना है तो पेड दर्शन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप पंडित से किस रेट में जो है आपने पूजा पाठ वगैरह आपने फिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट रेट जो वहाँ पे डिसाइड है वो 300 पर पर्सन होता है। तो जैसा हमारा 4 लोगों का था तो हमें 1200 पड़ रहा था, लेकिन जो वहाँ के पंडित जी थे हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमारा 600 में डन करा दिया। लेकिन वो आप अगर अलग से डायरेक्ट पंडित जी से बात करेंगे तब उस केस में वो होता है।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने के साथ ही आप नर्मदा रिवर में बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसका चार्जेस वो वहाँ की आप लोकल अथॉरिटी से आप पता कर सकते हैं जो बोटिंग वगैरह करवाते हैं। हमने बोटिंग वगैरह की नहीं, तो इसीलिए हमने उसका रेट पता नहीं किया। वहाँ पे आप ओमकारेश्वर डैम का व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं। नर्मदा नदी में स्नान वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ में आपको ममलेश्वर सेतु क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और आप वहाँ जाके भी जो है बड़े आराम से आप बिना किसी भीड़ भाड़ के धक्का मुक्की के आप आराम से जो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरे दिन का टूर प्लान कि कैसे हमने ओमकारेश्वर के दर्शन करे और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन। तो अगर आप इंदौर से ओमकारेश्वर ममलेश्वर जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपको समय कितना चाहिए। अगर आप इंदौर से निकलते हैं मॉर्निंग में तो आपके पास कम से कम वैसे गूगल मैप पे आप देखोगे तो 3 घंटे का टाइम दिखा, लेकिन आप 5 घंटे मान के चलो, क्योंकि आगे जाके जो है जहाँ से घाट सेक्शन शुरू होता है वहाँ से काफ़ी जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से आज हमें कम से कम 4 घंटे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो अगर आप इंदौर से आप जा रहे हो ओमकारेश्वर तो कोशिश करिए जाम से बचने के लिए आप इंदौर से मॉर्निंग 6:30 या 7 बजे तक किसी भी हालत में आप यहाँ से निकल जाइए, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और जाम में भी नहीं फंसेंगे और आप दर्शन करके जल्द से जल्द वापस आप आराम से आ सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्लस खाना पीना सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी बुक करके जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस मील और प्लस दर्शन वगैरह का मिला के आपका पूरे दिन का लग जाएगा कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा, खाना पीना सब कुछ मिला के। और वहीं अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपका लग जाएगा यही आपका कम से कम 3000 के लगभग ये आपका हो जाएगा, खाना पीना सब कुछ ये आपका आज के पूरे दिन का मिला के। और रात में खाना पीना अगर अलग से चाहते हैं तो आप 56 स्ट्रीट फूड जा सकते हैं या रात में सराफा बाज़ार जा सकते हो, रात में 12-1 बजे तक खुला रहता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना पूरा दिन का टूर प्लान कर सकते हैं ओमकारेश्वर वाला, क्योंकि वहाँ के लिए आपको पूरा दिन चाहिए था। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी जाते हो 7 बजे करीब तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा देर से जाओगे तो आपको कम से कम पूरा दिन चाहिए, क्योंकि वापसी में आपको 11 बज जाएगा आपको वापस जहाँ भी आपने स्टे किया वहाँ से वापस आने में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी मैंने जानकारी आपको दी वो क्या रेलिवेंट थी वो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो माँ शारदा टूर एंड ट्रैवल है उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।